हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार में आई नई वैकेंसी बिहार दरोगा के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा में कुल कितने सीट हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, क्या जो विद्यार्थी इस बार ग्रेजुएट हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्री में कितने विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, मेंस में कितने विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, आप कितने क्वेश्चन बना लेंगे कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक एक कर करके हम लोग सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा में दो तरह का पोस्ट है, एक है आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर और दूसरा है सार्जेंट। दोनों के लिए एक ही आवेदन करना है और दोनों के लिए एग्ज़ाम भी एक ही होगा। आपको फॉर्म भरते वक्त केवल प्रेफरेंस डालना है कि किस पोस्ट को आप पहले लेना चाहेंगे। अब वैकेंसी की बात करें तो पुलिस सब इंस्पेक्टर में कुल 1998 सीट है, जिसमें से पुरुष कैंडिडेट के लिए 1315 सीट है और महिला कैंडिडेट के लिए 683 सीट है। और सार्जेंट की बात करें तो टोटल 215 सीट है, जिसमें से 139 सीट पुरुष कैंडिडेट के लिए है और 76 सीट आपका महिला कैंडिडेट के लिए है। यानी कि कुल मिलाकर के 2213 वैकेंसी है, जिसमें से 1454 सीट पुरुष के लिए है और 759 सीट महिला कैंडिडेट के लिए है। यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए 35% सीट आरक्षित है। अब इसमें फ्रीडम फाइटर की बात करें तो जो फ्रीडम फाइटर के परिवार से बिलोंग करते हैं, जो फ्रीडम फाइटर के नाती हैं, नतनी हैं, पोता है, पोती हैं, उसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर में 40 सीट और सार्जेंट में 4, यानी कि टोटल 44 सीट फ्रीडम फाइटर के परिवार वालों के लिए आरक्षित है। अब ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो देखिए, इसकी प्रारंभिक तिथि 16 अगस्त 2020 है और अंतिम तिथि 29 सितंबर 2020, यानी कि 16 अगस्त से 29 सितंबर 2020 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। अब योग्यता की बात करें तो आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। देखिए, इसमें ये नहीं कह रहा है कि 60% चाहिए, 70% चाहिए या 45% चाहिए, जस्ट पास मांग रहा है। आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और अगर जो 2020 में एग्ज़ाम दिए हैं तो 1 अगस्त 2020 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 1 अगस्त 2020 या उससे पहले आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और वह कब तक, तो 1 जनवरी 2020 को आपका 20 साल पूर्ण जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। जैसे कि जनरल EWS मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, जनरल EWS BC EBC फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, BC EBC मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, SC ST चाहे मेल है या फीमेल है उसके लिए मैक्सिमम एज 42 साल है। अगर 1 जनवरी 2020 को आपका जो ये एज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग या एक दिन कम है या एक दिन ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग फिजिकल की बात करते हैं। अब ऊंचाई की बात करें तो चलिए हम लोग देखते हैं। जनरल BC मेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपका कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और EBC SC ST मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम आपका 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हाइट आपका कम से कम 155 सेंटीमीटर और वज़न आपका कम से कम 48 kg होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग सीना की बात करते हैं तो ये केवल पुरुष के लिए है। पुरुष के लिए जनरल EWS BC EBC कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और फुलाकर कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर का गैपिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 81, 5, 86, 5 सेंटीमीटर का गैपिंग है और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का गैपिंग है। यानी कि जब आपका छाती का मेजर होगा तो फुलाने के बाद और फुलाने के पहले दोनों में डिफरेंस कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 3 चरण में होगा। 2 आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, 1 आपका फिजिकल होगा। पहले आपका प्री होगा, जो प्री में पास करेंगे मेंस देंगे और जो मेंस में पास करेंगे वह फिजिकल देंगे। और लिखित एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्री में आपका GS और करेंट अफेयर पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। और कम से कम प्रीलिम्स में पास होने के लिए मिनिमम आपका 30% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप 30% से मार्क्स कम लाते हैं तो आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे।
और सिलेक्शन प्री में 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, यानी कि टोटल 2213 सीट है, इसका 20 गुना कीजिएगा तो 44,260 कैंडिडेट, यानी कि 44,260 कैंडिडेट मेंस का एग्ज़ाम देंगे। अब मेंस के एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में 2 एग्ज़ाम होगा, एक हिंदी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें केवल आपको पास होना है, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और दूसरा होगा जिसमें जीएस, करेंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो हिंदी की बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे, और इसमें कम से कम मिनिमम आपका कितना 30%, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन और 200 नंबर में 60 नंबर कम से कम आना चाहिए। अगर आप हिंदी में मिनिमम 60 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका सेकेंड पेपर चेक नहीं होगा, ठीक, और मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। और सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में भी सेम 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का। अब सारे एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके ओरिजिनल मार्क्स में से -0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए -0.2 मार्क्स है और सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका चला जाएगा, ठीक। अब इसमें 6 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो मेंस में 6 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, यानी कि टोटल 2213 सीट है, तो 6 गुना अगर इसका निकालते हैं तो 13,268 बच्चे फिजिकल का एग्ज़ाम देंगे। तो अगर इसमें परसेंटेज की बात करें तो जैसे 13,268 बच्चे मेंस देंगे, और प्री में कितना विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा 44,260। जब इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये लगभग 30%, यानी कि हर एक 30 सीट के लिए 100 बच्चे फाइट करेंगे मेंस में। अब फिजिकल में कितने बच्चे, तो फिजिकल में 13,268 बच्चे पास होंगे। फाइनली सिलेक्शन कितना होगा 2213 कैंडिडेट का, और कितने विद्यार्थी देंगे तो 13,268, और इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 17% होता है। इसको 16% मान करके चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल में 16 सीट के लिए 100 बच्चे फाइट करेंगे और मेंस में 30 सीट के लिए 100 बच्चे फाइट करेंगे। तो आप कंपटीशन का लेवल देख रहे हैं कि फिजिकल में क्या होगा, तो आपको फिजिकल का तैयारी बहुत ही अच्छे से करना होगा। और मेंस में आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है, तो हमने रीजनिंग का वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं। हमने रीजनिंग का बहुत सारे चैप्टर का वीडियो डाला है और अभी कंटिन्यूस डाल भी रहे हैं, तो वहाँ से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में SC ST और फीमेल कैंडिडेट का कम से कम 35% मार्क्स होना चाहिए, EBC कैंडिडेट के लिए 34%, BC कैंडिडेट के लिए 36.5% और जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। मतलब ये कम से कम आपको इतना मार्क्स लाना है फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब हम लोग फिजिकल एग्ज़ाम की बात करते हैं। फिजिकल एग्ज़ाम की बात करें तो फिजिकल एग्ज़ाम में जो दौड़ होगा पुरुष कैंडिडेट के लिए 1 मील का दौड़ 6.5 मिनट में पूरा करना होगा, यानी कि 1600 मीटर की दूरी 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरा करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में पूरा करना होगा, यानी कि 1 किलोमीटर का दूरी आपको 6 मिनट में पूरा कर लेना होगा। और ऊंची कूद हाई जंप के बारे में बात करें तो हाई जंप में मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट कम से कम, ये जो है ये मिनिमम है, कम से कम आपको 4 फीट कूदना होगा, और फीमेल कैंडिडेट को कम से कम 3 फीट कूदना होगा। और इधर जो हम लिखे हैं 4 फीट 6 इंच, ये सार्जेंट के लिए है। सार्जेंट के लिए ऊंची कूद लंबी कूद में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कंडीशन दिया है, तो आपको सार्जेंट के लिए कम से कम ऊंची कूद 4 फीट 6 इंच कूदना होगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए वही 3 फीट ही है। और लंबी कूद के बारे में बात करें, लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 12 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 9 फीट। इसमें भी सार्जेंट के लिए मेल कैंडिडेट का कम से कम 15 फीट कूदना होगा, फीमेल के लिए वही है 9 फीट। और गोला फेंक के बारे में बात करें तो गोला फेंक में मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट की दूरी कम से कम आपको फेंकना होगा। 16 पाउंड मतलब होता है लगभग 7.25 kg। 7.25 kg का गोला आपको कम से कम 16 फीट दूर फेंकना होगा मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला, यानी कि लगभग होता है आपका
4.5 kg के आसपास, 5 kg मान के चलिए, लगभग 5 kg का आपको गोला 10 फीट दूर फेंकना होगा। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें भी सार्जेंट के लिए फीमेल में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए गोला का वजन तो वही होगा 16 पाउंड, लेकिन दूरी बदल जाएगा। कम से कम आपको 20 फीट तक फेंकना होगा सार्जेंट पोस्ट के लिए। ठीक, अब कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आप इस साइट में www.bpssc.bis.nic.in में जा करके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फ़ीस की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 400 है फीस चार्ज, और आपका अदर जनरल EWS BC EBC होते हैं वो अदर में आ गए तो अदर में 700, यानी कि SC/ST को छोड़ करके अदर में जो भी आते हैं वह 700 उनको चार्ज लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो आप अभी से लग जाइए तैयारी करने में। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, प्री और मेंस दोनों में ही कम से कम आपको 65 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। यानी कि अगर आप 70 क्वेश्चन टारगेट मान करके चलिए कि अगर 70 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट ने हमको बताया कि वो दो दोस्त थे, एक का मार्क्स 66 था और एक का मार्क्स 64 था। तो 66 वाले का सिलेक्शन हुआ है और 64 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दोनों ही OBC कैंडिडेट थे। तो यानी कि कम से कम आपको सिक्योर होने के लिए कम से कम आपको 70 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो आप 70 क्वेश्चन टारगेट मान करके चलिए। अगर अभी से ही 65 मान के चलिएगा तो आपका मार्क्स 60 आएगा, 62 आएगा, तो फिर आप रह जाइएगा। तो 70 मार्क्स टारगेट करके चलिए, जिससे आपका अगर गलत भी हो तो कम से कम 67-68 क्वेश्चन आपका सही हो। आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपका रेगुलर प्रैक्टिस होता रहे। होता है क्या कि जब आप पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको लगता है कि हमें याद है, लेकिन आप क्वेश्चन भूलते जाते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, डेली 100 क्वेश्चन एटलीस्ट अगर आप बना रहे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है और कुछ ना कुछ आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है। तो अब मार्केट में बहुत सारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट कोई ना कोई ले लीजिए क्योंकि बाहर जाने में खतरा है, कोरोना का समय है। तो घर में रह करके आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, इससे आपका तैयारी बहुत बढ़िया होगा। तो हमारी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।